गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं डीसी एंड पीजीडीसी फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट पीसी पैकेज, जिसमें कि आपको कंप्यूटर स्टार्ट करने से सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे आपको एक सीपीयू रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीपीयू में एक आपको बड़ी बटन दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये पावर बटन होती है। इसको आप एक बार दबाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके नीचे आप देख रहे होंगे एक और बटन है जो कि रीस्टार्ट बटन है। रीस्टार्ट बटन का काम थोड़ा सा अलग रहता है। ये पावर बटन है जिससे कि कंप्यूटर को चालू किया जाता है, बस इससे कभी भी कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करते हैं, केवल इससे ऑन करते हैं। इसके नीचे एक और छोटी बटन होती है रीस्टार्ट बटन। इसका शेप अलग अलग भी होता है। इसका जब काम में आता है जब आपका कंप्यूटर हैंग हो गया हो, कोई वर्क ना कर रहा हो, या फिर कीबोर्ड से अल्टर कंट्रोल F4 वगैरह दबाने से भी काम ना कर रहा हो और शट डाउन ना हो रहा हो, तब हम रीस्टार्ट बटन का यूज़ करते हैं और उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे दो आपको USB पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। इनमें आप कीबोर्ड माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। बीच वाले साउंड कनेक्शन है, इसमें आप हेडफोन वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो यहाँ पर कंप्यूटर की डिस्प्ले ऑन हो गई है। तो ये आपको दिखाई दे रही है जो डेस्कटॉप पर, ये विंडो 8.1 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शो होता है। और उससे पहले हम कीबोर्ड को देख लेते हैं। ये कीबोर्ड है जिसमें कि कुछ कीज़ होती हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहे होंगे F1 से लेकर F12 तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं। उसके बाद में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 1 और उसके साथ में कुछ सिंबल्स भी हैं। ये सिंबल्स न्यूमेरिक कीज़ होते हैं जो आपको ऊपर वाली लाइन है। उसके नीचे वाली जो लाइन होती है वो होती है नॉर्मल कीज़ होती हैं। ये पूरा का पूरा जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स दिखाई देते हैं, ये नॉर्मल कीज़ होते हैं। फिर आप साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको डिलीट एंड इंसर्ट होम वगैरह ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये आपकी स्पेशल कीज़ होती हैं पूरी। और उसके नीचे डायरेक्शन कीज़ है, इनको एरो की भी बोला जाता है, और टोटल नाम इनका डायरेक्शन कीज़ है। और ये वाली नंबरिंग कीज़ होती हैं जो 1 से लेकर 10 तक अपन कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपको कुछ एक लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी, ये लॉक एरिया है, मतलब लॉक कीज़ होती हैं। इससे क्या होता है कि आप किसी भी जैसे कि आपको कैपिटल करना है तो साइड में यहाँ पर एक कैप्स लॉक बटन होती है। आप इस कैप्स लॉक बटन को एक बार दबाएंगे तो आपका जो सेकंड वाला लाइट थी वो चालू हो जाएगी, मतलब कि आपके जो भी वर्ड्स लिखाएंगे यहाँ से वो सारे कैपिटल हो गए हैं। अब आपको उनको फिर से स्मॉल करना है तो आप एक बार और कैप्स लॉक बटन को दबा देंगे। अब ये लाइट ऑफ हो जाएगी, मतलब आप सारे वर्ड्स स्मॉल में लिखेंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपके वो स्मॉल हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लॉक एरिया होता है, यहाँ से आप लॉक वगैरह कर सकते हैं। और तो ये तो हो गई कीबोर्ड की जानकारी। अब साइड में आपको एक माउस है। ये माउस है, इसमें 2 बटन्स होती हैं, एक राइट साइड वाली, एक लेफ़्ट साइड वाली। तो जो राइट साइड वाली होती है उसको राइट क्लिक कहते हैं और लेफ़्ट साइड वाली को केवल क्लिक कहते हैं। वैसे लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक है, पर बोलने की सामान्य भाषा में आप लेफ़्ट वाली को केवल क्लिक और राइट वाली को राइट क्लिक कहते हैं। और बीच में एक रूलर होता है जो कि स्क्रीन को डाउन अप या राइट साइड करने के लिए, राइट या फिर लेफ़्ट साइड खिसकाने के लिए यूज़ में होता है ये वाला रूलर। तो आप इसको जिस तरीके से खिसकाएंगे उस तरीके से आपको ये देखिए स्क्रीन राइट लेफ़्ट जाती हुई दिखाई देगी। अब हम मॉनिटर की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर मॉनिटर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको विंडो 8.1 का स्टार्ट स्क्रीन ओपन हो गया। ये विंडो 8.1 है जो कि इस तरीके से ओपन होती है। तो इसके बाद में जब आपको इसमें डेस्कटॉप पर जाना है तो यहाँ पर आपको कहीं पर डेस्कटॉप लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे कि इसमें डेस्कटॉप लिखा हुआ है। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, विंडो 8.1 का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद में इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, आइकन्स होते हैं, टास्क बार होती है, नोटिफिकेशन एरिया होता है। ये सब हम आपको अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप जो आपको दिखाई दे रहा है ये टोटल पूरा आपका डेस्कटॉप है, मॉनिटर की स्क्रीन। इसके पीछे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है इसे कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और उसके बाद में आइकन्स, जो आपको कुछ फोल्डर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये इन्हें आइकन्स कहते हैं।
और जो आपको एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा होगा घूमता हुआ कहीं भी, ये वाला एरो माउस पॉइंटर कहलाता है। इसे एरो नहीं कहते, इसे माउस पॉइंटर कहते हैं। ये माउस की डायरेक्शन से चलता है, हम जिस साइड माउस ले जाएंगे उस साइड माउस पॉइंटर जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं या फिर जिस तरीके से आपको खिसकाना हो इसे। तो ये माउस पॉइंटर है। उसके बाद में ये सारे आइकन्स हैं आपके, जो फोल्डर्स होते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर रखे हुए रहते हैं तो उनको आइकन्स कहते हैं एक साथ मिलाकर। उसके नीचे आप देख रहे होंगे जो आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है, ये टास्क बार होती है, जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर मोजिला क्रोम वगैरह, MS वर्ड, टाइपिंग मास्टर, ये सब पिन रहते हैं। तो ये आपका टास्क बार है। इसमें आप कोई भी ज़रूरी सॉफ्टवेयर को पिन करके रख सकते हैं और जो ज़रूरी नहीं होता उसको अनपिन भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई जाती है, यहाँ पर आपको पूरी नोटिफिकेशन दिखाई जाती है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चालू है या फिर डेट वगैरह, टाइम क्या चल रहा है, वो सब नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। और जब आप कोई न्यू डिवाइस इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि आपने इसमें राइटर लगाया या फिर पेन ड्राइव लगाई या फिर आपने कोई कार्ड वगैरह अटैच किया है कंप्यूटर में, तो उसकी नोटिफिकेशन भी यहीं पर आती है कि आपने कोई न्यू डिवाइस ऐड किया है, और उसको हटाने के लिए भी आप उसको यहीं से हटाएंगे। अब ये टास्क बार है। टास्क बार का काम रहता है कि आप यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर पिन करके रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर जैसे आपको एक साथ 2 सॉफ्टवेयर पर काम करना है तो आप वो वाला काम भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डेस्कटॉप।